पैसा हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। इससे हम अपनी जरूरत की चीजें और जो चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे पास हमेशा पर्याप्त पैसा हो, हमें अच्छी तरह से प्लानिंग करने की जरूरत है। फाइनेंशियल प्लानिंग करना हमारे पैसे के लिए एक रोड मैप बनाने जैसा है। यह हमें पैसे का सही उपयोग करने में मदद करता है। यह हमें भविष्य के लिए बचत और निवेश करने में भी मदद करता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि उन्हें अपने पैसे बचाने चाहिए या निवेश करना चाहिए। दोनों ही विकल्प महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके अलग अलग उद्देश्य हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है अपने पैसे को मैनेज करना। इसमें सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों शामिल हैं। अगर आप अच्छी तरह से सेव करते हैं तो आपके पास इमरजेंसीज के लिए पैसे होते हैं। अगर आप अच्छा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे DRR सकते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि कब सेव करना है और कब इन्वेस्ट करना है। यह आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकता है। चाहे आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए सेव कर रहे हों या रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हों, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। यह ऐसे ही सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में एक्सप्लेन करेगा। आखिर तक आप समझ जाएंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। सेविंग का मतलब है अपने कुछ पैसे अलग रखना। आप यह पैसा खर्च नहीं करते हैं, इसके बजाय आप इसे भविष्य में यूज करने के लिए रखते हैं। लोग आमतौर पर बैंक अकाउंट में पैसे सेव करते हैं। ये पैसा सेफ रहता है और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सेविंग आपके पैसे को मैनेज करने का एक आसान और सेफ तरीका है। जब आप पैसे सेव करते हैं तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग्स अकाउंट्स पर इंटरेस्ट रेट आमतौर पर कम होता है, लेकिन आपका पैसा सेफ रहता है। आप जब चाहें इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म गोल्स और इमरजेंसीज के लिए सेविंग को एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। बहुत से लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स या रिकरिंग डिपॉजिट्स में अपने पैसे सेव करना पसंद करते हैं। पैसे सेव करने के लिए ये सेफ ऑप्शंस हैं। सेविंग करने के कई फायदे हैं। पहला, ये आपको सिक्योरिटी देता है। जब आपके पास सेविंग्स होती हैं तो आप सेफ फील करते हैं। आप जानते हैं कि आपके पास इमरजेंसीज के लिए पैसे हैं। ये स्ट्रेस और वरी को कम करता है। दूसरा, सेविंग आपके शॉर्ट टर्म गोल्स तक पहुंचने में आपकी मदद करता है। अगर आप कुछ महंगा खरीदना चाहते हैं तो आप उसके लिए सेव कर सकते हैं। इस तरह आपको लोन लेने या क्रेडिट कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। आप इसे अपनी सेविंग्स से खरीद सकते हैं। यह आपको लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स पर इंटरेस्ट देने से बचाता है। तीसरा, सेविंग आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है। जब आप रेगुलरली सेव करते हैं तो आप अपने पैसे को बेहतर ढंग से मैनेज करना सीखते हैं। आप अपने स्पेंडिंग के बारे में ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। यह आपको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करता है। सेविंग आपके पैसे को मैनेज करने का एक आसान लेकिन पावरफुल तरीका है। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे का यूज ज्यादा पैसे कमाने के लिए करना। आप कई चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड्स। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप कुछ ऐसा खरीदते हैं जिसकी वैल्यू बढ़ने की संभावना होती है। समय के साथ आपके इन्वेस्टमेंट से आपको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। इसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन्वेस्टिंग सेविंग से अलग है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप कुछ रिस्क लेते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर या नीचे जा सकती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको सेविंग से ज्यादा रिटर्न्स भी दे सकता है। यह लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टिंग को एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। इन्वेस्टिंग के लिए कुछ नॉलेज और रिसर्च की जरूरत होती है। आपको मार्केट और रिस्क को समझने की जरूरत है। इन्वेस्टिंग वेल्थ बनाने का एक पावरफुल टूल है। इन्वेस्टिंग करने के कई फायदे हैं। पहला, यह आपके पैसे को बढ़ने में मदद करता है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास ज्यादा रिटर्न्स कमाने की संभावना होती है। यह समय के साथ वेल्थ बनाने में आपकी मदद कर सकता है। इन्वेस्टिंग आपको सेविंग से बेहतर रिटर्न्स दे सकता है। दूसरा, इन्वेस्टिंग आपके लॉन्ग टर्म गोल्स तक पहुंचने में आपकी मदद करता है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या आराम से रिटायर होना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग मदद कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समय के साथ बहुत पिया आच सकते हैं। यह आपके बड़े फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद कर सकता है। तीसरा, इन्वेस्टिंग पैसिव इनकम का सोर्स प्रोवाइड कर सकता है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक्स या रियल एस्टेट आपको रेगुलर इनकम दे सकते हैं। यह इनकम आपकी सैलरी या पेंशन में इजाफा कर सकती है। चौथा, इन्वेस्टिंग आपको इन्फ्लेशन को मात देने में मदद करता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे DRR सकते हैं और इन्फ्लेशन के साथ बने रह सकते हैं।
इन्वेस्टिंग आपके पैसे का सबसे अच्छा यूज करने का एक स्मार्ट तरीका है। सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके अलग अलग उद्देश्य हैं। एक मुख्य अंतर रिस्क का है। सेविंग लो रिस्क है, आपका पैसा बैंक में सेफ है। इन्वेस्टिंग हाई रिस्क है, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर या नीचे जा सकती है, लेकिन ज्यादा रिस्क का मतलब ज्यादा रिटर्न्स हो सकता है। सेविंग्स पर रिटर्न आमतौर पर कम होता है, आपको थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है। इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न ज्यादा हो सकता है, आप समय के साथ ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टिंग को एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। सेविंग शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अच्छा है, आप जब चाहें अपने पैसे एक्सेस कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अच्छा है। अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए आपको अपने पैसे को लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखना होगा। सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अंतर जानने से आपको यह तय करने में मदद मिल सकती है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। सेविंग और इन्वेस्टिंग में से चुनाव आपके फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करता है। यदि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जैसे कोई गैजेट खरीदना या वेकेशन पर जाना, तो सेविंग बेहतर है। जब आपको इसकी आवश्यकता हो तो आप आसानी से अपने पैसे एक्सेस कर सकते हैं। सेविंग इमरजेंसीज के लिए भी अच्छा है। इमरजेंसी फंड आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को हैंडल करने में मदद कर सकता है। यदि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट, तो इन्वेस्टिंग बेहतर है। इन्वेस्टमेंट समय के साथ बढ़ सकते हैं और आपको ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन आपको कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर या नीचे जा सकती है। आपका रिस्क टॉलरेंस एक और फैक्टर है। यदि आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है तो सेविंग बेहतर है। आपका पैसा बैंक में सेफ है। यदि आप कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो इन्वेस्टिंग आपको बेहतर रिटर्न्स दे सकता है। अलग अलग लोगों का रिस्क टॉलरेंस अलग अलग होता है। अपने कंफर्ट लेवल को जानना जरूरी है। आप दोनों कर सकते हैं। एक अच्छे फाइनेंशियल प्लान में सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों शामिल होते हैं। सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना जरूरी है। यह आपके पैसे का सही उपयोग करने में आपकी मदद करता है। पहला कदम क्लियर फाइनेंशियल गोल्स सेट करना है। जानिए आप क्या अचीव करना चाहते हैं। यह आपको यह तय करने में मदद करेगा कि कितना सेव करना है और कितना इन्वेस्ट करना है। ऑप्शंस को समझना भी जरूरी है। सेविंग और इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स और रिस्क्स को जानें। यह आपको सही चॉइसेस करने में मदद करेगा। अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। यह रिस्क को कम करता है और अच्छे रिटर्न्स की संभावनाओं को बढ़ाता है। अपने फाइनेंशियल प्लान को रेगुलरली रिव्यू करें। जरूरत पड़ने पर इसे एडजस्ट करें। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग करना जरूरी है। यह आपको आने वाले समय के लिए तैयार रहने में मदद करता है। क्लियर गोल सेट करके शुरुआत करें। जानिए आप क्या अचीव करना चाहते हैं। यह आपके सेविंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस का मार्गदर्शन करेगा। एक्शन लें। जल्द से जल्द सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करें। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, आपके पैसे के पास बढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा समय होगा। छोटी रकम भी समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। डिसिप्लिन्ड रहें और अपने प्लान पर टिके रहें। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथ में है।